बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। चलिए देखते हैं कि सैमा के किचन में आज क्या बनने जा रहा है। आज मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो सबको हैरान कर देगी और बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जो बच्चे रोटी नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, आप उन्हें ये बना कर दें, इतने शौक से खाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबकी मनपसंद ये यूनिक सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान लेना है। मैदा छानना ज़रूरी होता है क्योंकि पता नहीं होता, बाज़ दफ़ा मैदा अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता और उसमें छोटे-छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। चूँकि सर्दियाँ हैं तो मैदे की डो तैयार करने के लिए हम नीम गर्म पानी लेंगे। इससे डो सॉफ्ट सी तैयार हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके मैदे के अंदर पानी डालना है और जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही इसको गूंथ लेना है। तो 20 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देते हैं। 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी डो बनी है। इसमें कोई गिल्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी है। अब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब इसके ऊपर हम खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। फिर उसके ऊपर मैंने जो डो तैयार की है वो ऊपर रखूंगी ताकि ये साथ चिपके ना। फिर इसके हम 4 हिस्से कर लेंगे। अब मैं एक हिस्सा उठाकर आपको दिखाती हूँ कि हम इसका पेड़ा कैसे बनाएंगे। ऐसे ही 4 पेड़े हमने तैयार करने हैं। अब एक एक पेड़ा करके हम इनकी रोटियां तैयार करेंगे। रोटी बेलते हुए ख्याल रखना है कि रोटी हमने मोटी नहीं बेलनी, पतली सी रोटी रखनी है, लेकिन इतनी पतली भी नहीं करनी कि जब हाथ में उठाएं तो वो फट जाए। रोटी मैंने बेल ली है। तो आप इसका साइज चेक करें। इसका साइज ना तो बहुत बड़ा है और ना छोटा है, बस दरमियाने साइज की है। अब इस प्लेट के अंदर जिधर आप रखेंगे उसको आपने या तो ऑयल से ग्रीस कर लेना है या फिर खुश्क मैदे से डस्ट कर लेना है ताकि रोटी चिपके ना। और रोटी डालेंगे तो उसको फिर ऊपर से आपने फिर ऑयल से ग्रीस कर लेना है। जब दूसरी रोटी डालें तो वो उसके साथ ना चिपके। इसी तरह करके हम सारी रोटियों को ऊपर से ग्रीस करेंगे और रोटी के ऊपर रोटी डालते जाए। देखें रोटियां हमारी रेडी हो गई हैं। इधर मैंने रोटियां बनाई हैं तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी तेज उबलता हुआ होगा तो उसके अंदर हम रोटी को डालेंगे। उबलते हुए पानी में जब आपने रोटी डालनी है तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, बहुत एहतियात। तो ध्यान से आपने रोटी इसके अंदर डालनी है। 1 मिनट तक आपने रोटी को हिलाना नहीं है। जब 1 मिनट गुजर जाए, उसके अंदर रोटी फूल जाए तो फिर हमने उसको ऊपर से पुश कर करके पकाना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे एक रोटी को पकते हुए। तो रोटी रेडी हो गई है। तो जब भी रोटी आपने डालनी है तो ख्याल रखना है कि पानी तेज उबलता हुआ हो। इस रोटी के ऊपर मैं ऑयल से ग्रीस करूंगी, फिर इसी तरह दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दूंगी। मैंने 2 ही रोटियां तैयार की हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रोटी रेडी हो गई है। तो इसको हम कटर से कैसे इसकी स्ट्रिप्स काटते हैं। आप एक एक रोटी भी करके इनकी स्ट्रिप्स बना सकते हैं। तो 2 रोटियां जोड़कर डबल करके भी आप इनको गट्ठा काट सकते हैं। तो आपने कटिंग करते हुए नीचे कटिंग बोर्ड रखना है तो फिर इजीली आपकी ये स्ट्रिप्स बहुत अच्छी सी कट हो जाएंगी। देखिए मैंने ये सारी रोटी की कट कर ली हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी हमारी ये स्ट्रिप्स कट नहीं हुई हैं। कितने अच्छे ये नूडल्स बने हैं। जब आप बाजार से ये स्पैगेटी लेते हैं तो वो बहुत से केमिकल्स उसमें डालते हैं उसको सेव करने के लिए, तो वो सेहत के लिए भी इतनी अच्छे नहीं होते। लेकिन ये जो हमने घर में ही इतने अच्छी सी स्पैगेटी और ये नूडल्स बोले इनको, तो ये तैयार कर लिए हैं। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े खाने के चमचे ऑयल डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन और इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फिर मैंने इसके अंदर 250 ग्राम चिकन ऐड की है। चिकन जो है मैंने स्ट्रिप्स में काट ली थी और इसको गलते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत छोटी छोटी बोटियां हैं तो ये आसानी से गल जाएंगी। 2 से 3 मिनट ही मैंने इनको कुक किया है। इनका कलर चेंज हो गया है तो मैंने इसके अंदर हरी प्याज बारीक कट की हुई शामिल की है। आप दूसरी प्याज भी इसके अंदर डाल सकते हैं। प्याज को बस मैंने थोड़ा सा ही फ्राई किया है।
तो मैंने इसके अंदर डालनी है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च। फिर हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो फ्राई होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर और शिमला मिर्च। इनको भी मैंने बारीक जूलियन कट कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड करूंगी और इसको हमने हीट ही देनी है और इनका क्रंच हमने ख़त्म नहीं करना है। तो बस ये रेडी हो गई है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ बंद गोभी, वो भी मैंने बारीक कट की हुई डाली है। बंद गोभी थोड़ी सी ज़्यादा ली है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा ही पकाऊंगी। सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है सोया सॉस और 2 टेबलस्पून मैंने लिए चिली सॉस, वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। और अब इसको मजीद फ्लेवर देने के लिए मैं ऐड करूंगी 2 से 2.5 चम्मच खाने के केचप। केचप से ये बहुत टेस्टफुल हो जाएगी। अब तकरीबन ये रेडी हो गई है। तो मैं इसके अंदर जो हमने घर में नूडल्स तैयार किए थे ऐड करूंगी। तो ये को सारे को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये नूडल्स के साथ सब्जियां भी सारी मिक्स हो जाएं और जो स्पाइसेस हमने डाले हैं वो भी इसके अंदर खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। और देखा आपने हमने ये कितनी आसानी से नूडल्स घर में ही तैयार कर लिए हैं। बहुत अच्छी हमारी ये स्पैगेटी रेडी हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।